अब क्या है कि ठिकरा ही फोड़ना इनका काम है। अपनी कमी तो कभी ये महसूस नहीं करते हैं कि हम में क्या कमी है। बस कुछ गड़बड़ी हुई तो ठिकरा दूसरे के माथे फोड़ दिए। और तब तो और मजा आता है जब ये ठिकरा दूसरे के माथे फोड़ते हैं कि आपने भाई 43 पे हमको ले आया, तो चलिए इस खुशी में हम आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का एक बयान जो आज अखबारों की सुर्खियां बना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की जो दुर्दशा हुई, जेडीयू अगर 43 सीटों पर सिमटी उसके लिए आरसीपी सिंह जिम्मेवार हैं। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान को क्लीन चिट मिल गई है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आरसीपी खेमे की नेत्री हैं नेहा निश्चल जी। नेहा जी, चिराग पासवान के सर ठिकरा फोड़ा गया, जेडीयू अगर 43 सीटों पर सिमट गई, लेकिन वो लड़ाई अब शिफ्ट हो चुकी है। वो ठिकरा अब आरसीपी सिंह के मत्थे फोड़ा जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने ही 43 सीटों पर निपटा दिया जेडीयू को। अब क्या है कि ठिकरा ही फोड़ना इनका काम है। अपनी कमी तो कभी ये महसूस नहीं करते हैं कि हम में क्या कमी है। बस कुछ गड़बड़ी हुई तो ठिकरा दूसरे के माथे फोड़ दिए। और तब तो और मजा आता है जब ये ठिकरा दूसरे के माथे फोड़ते हैं कि आपने भाई 43 पे हमको ले आया, तो चलिए इस खुशी में हम आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ठिकरा तो फोड़ रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप क्योंकि संगठन में भाई इतना बढ़िया काम करना, सबको जोड़ के रखना है, तो जिनके वजह से ठिकरा फूटा उन्हीं को प्रमोशन भी दे रहे हैं। तो ये कहां तक सच बात है, बस आप इसी से समझ लीजिए। कहां तक सच बात है इसी से समझा जा सकता है। लेकिन एक ऑफर भी मिला है बीजेपी से आप लोगों को कि भाई आइए सुपौल से चुनाव लड़ते हैं। दरअसल पहले मामला क्या है आप जानते हैं, पहले एक धमकी मिली जेडीयू के नेता की तरफ से, जिलाध्यक्ष की तरफ से, और उसके बाद बीजेपी आपके साथ खड़ी हो गई। नीरज कुमार बबलू जो सरकार में मंत्री थे अब से कुछ दिन पहले तक, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने कहा कि भाई एनडीए के बड़े नेताओं से बात कीजिए और आरसीपी सिंह सुपौल से चुनाव लड़िए लोकसभा का। अब क्या है कि अब तो टिटपुंजिया जो इनकी पार्टी का है वो अब धमकी देने पे उतारोगे। तो हम लोग बार बार एक बात बोल रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 का उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अब बस देखते जाइए कि जो आदमी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा है उसको कौन धमकी दे रहा है, जदयू का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता। तो आप देख लीजिए, फिर इसमें आम लोग जो अभी इस परिवेश में जी रहे हैं, कैसे बड़ा नेता आप आरसीपी सिंह को बता रही हैं। हम अशोक चौधरी कहते हैं कि 5000 की भीड़ भी आरसीपी सिंह नहीं जुटा सकते। तो 5000 तो अब आप देख ही लीजिए ना, जब उनके साथ अब उनकी जब टीम निकल रही है तो आप देख लीजिए। और उसी बौखलाहट में है जो आप टिटपुंजिया से धमकी दिलवा रहे हैं। तो अभी तो आप एक जिला का सुने हैं, अभी तो सब जिलों से ये धमकी आएगी। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए ये धमकी वमकी से हम लोग रोज खेल रहे हैं आजकल, तो अब इससे डर नहीं लगता। बीजेपी का ऑफर मानेंगे, सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे। अब तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम तो आसमान के नीचे हैं और हमारे लिए पूरा मतलब सारा जगह खाली है, ऑप्शंस बहुत हैं, और जो लायक होते हैं ना उनको हमेशा ऑफर मिलता रहता है। तो हम पे अब आरसीपी सिंह तय करेंगे कि उनको उनके लिए जो बेहतर होगा, हम लोग उनके साथ हैं। आपके नेता कहते हैं, आरसीपी सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उधर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं भाई हम तो इस मिशन में लगे हुए हैं कि अपनी पार्टी को, अपने नेता को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएं। अरे उपेंद्र कुशवाहा जी तो बेकार ही कुछ बोलते हैं। अभी तो इतना बैकफुट पे उनको नीतीश जी ही रख दिए हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बैकफुट पे रखे हैं कि अब तो कैमरा के सामने भी नहीं आ रहे हैं, चिट्ठी लिख के अपनी बात बता रहे हैं। तो उनके बारे में क्या बोलना है। एक आखिरी सवाल है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप लोग अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, आरसीपी सिंह अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, ये कब क्लियर हो जाएगा, तस्वीर कब साफ हो जाएगी? बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब काम करना है तो ठोक बजा करके करना है। और अभी तो ऑप्शंस खुले हैं, जो भी बेहतर ऑप्शन लगेगा उसके लिए हम लोग जाएंगे। दरअसल ऑप्शन है ही नहीं। आप लोग ये कहती हैं कि ऑप्शन खुले हुए हैं, ऑप्शन है ही नहीं। 2 ऑप्शन है, एक तो अपनी पार्टी बनानी है, दूसरा एनडीए के साथ जाना है। नीतीश कुमार के साथ तो महागठबंधन में नहीं जाएंगे ना, ये ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। अगर महागठबंधन में जाना ही होता तो आज हम यहाँ थोड़ी ना बैठे हो। फिर आप कहिए या तो पार्टी बनाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। आप ही बोल रहे हैं कि 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो आपके हिसाब से 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, हमारे हिसाब से हमको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। बहुत सारा ऑप्शन है और
ठीक ही कह रही हैं आप। राजनीति में 2 और 2 5 का 2 और 2 4 का गणित नहीं होता, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। सियासत में 2 और 2 5 का गणित होता है, सियासी गणित में 2 और 2 5 होता है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।